हम अधिवक्ता अगर हम गोरों से लड़े हैं तो हम इन चोरों से लड़ने में हमको जरा भी वक्त नहीं लगेगा। और हम लोग रोड निकला है, कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी, अगर इनके खिलाफ खून भी बहाना पड़ेगा हम लोग बहा देंगे, लेकिन इसको जाना ही जाना हो, कतई हम लोग रुकेंगे नहीं। यहाँ एक हमारे यहाँ जूनियर अधिवक्ता साहिल एडवोकेट हैं जी, उनको सिटी मजिस्ट्रेट ने गलत तरीके से बहुत ही छोटी दफ़ा सेक्शन 151 CRPC में 2 दिन जेल में निरुद्ध रखा। 151 में 2 दिन जेल में? 2 दिन जेल में रखा और अधिवक्ताओं ने प्रयत्न किया, उसके बावजूद वह नहीं माने। नमस्कार दोस्तों, जनदम्मा न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे यानी जेडी मिश्रा के साथ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आ चुके हैं जौनपुर दीवानी न्यायालय में। यहाँ पे किसी विषय को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पे सभी अधिवक्तागण यहाँ पर इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए अधिवक्तागण से हम जानते हैं किस विषय को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, दीवानी न्यायालय के बार के अध्यक्ष जी से हम आए हैं, इस विषय को लेकर कुछ जानकारी लेते हैं। प्रणाम सर, किस विषय को लेकर यहाँ प्रदर्शन चल रहा है? यहाँ एक हमारे यहाँ जूनियर अधिवक्ता साहिल एडवोकेट हैं जी, उनको सिटी मजिस्ट्रेट ने गलत तरीके से बहुत ही छोटी दफ़ा सेक्शन 151 CRPC में 2 दिन जेल में निरुद्ध रखा। 151 में 2 दिन जेल में? 2 दिन जेल में रखा और अधिवक्ताओं ने प्रयत्न किया, उसके बावजूद वह नहीं माने। इसलिए इस पूरे दीवानी न्यायालय का अधिवक्ता उनके इस कृत्य से बहुत क्षोभ में है और बहुत उद्वेलित है, रोष में है। इसलिए अधिवक्ताओं ने यह निर्णय लिया है कि जब तक उनका ट्रांसफ़र या सस्पेंशन न हो जाए तब तक वो यहाँ से न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे, कार्य नहीं करेंगे। एक पक्ष का किया था 151 में चालान कि दोनों पक्ष का? एक पक्ष का, सिर्फ इनका किया। यह तो गलत है, करना है तो दोनों पक्ष का करना चाहिए। अध्यक्ष जी प्रणाम, किस विषय को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? एक हमारे भाई साहिल जी हैं, वो अधिवक्ता, उनको उनके साथ दुर्व्यवहार किया सिटी मजिस्ट्रेट और विरुद्ध तरीके से जाकर उनको जेल में बंद कर दिया। 151 के तहत उनकी जमानत नहीं किया। इससे हमारे संघ ने निर्णय ले रखा है कि जब तक उनका यहाँ से हस्तांतरण नहीं हो जाएगा तब तक हम न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और इसके लिए हम जाकर मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। अगर हस्तांतरण या सस्पेंशन नहीं होता तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? बस हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, प्रदेश स्तर पर इसको एजुटेशन को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग मतलब आगे तक जाने के लिए तैयार हैं? जी जी सर, धन्यवाद। यह कहना है कि यहाँ जो है एक नई जो है प्रणाली चली है कि हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब कोई भी भूमाफिया अगर जो है वो ज़मीन का मुआहदा करा लेता है तो उससे नाजायज लाभ लेकर के जा कर के स्वयं कब्जा कराते हैं, पूरी पुलिस फोर्स लेकर के। यहाँ न्याय बिक गया है और कुछ जो जिसका है वो जो है न्याय नहीं पा रहा है। 4 भाई हैं जैसे, तो किसी का रोड पर एक आदमी को बेच दिया, भूमाफिया पूरा मेन रोड पे कब्जा कर लेगा और कब्जा कराएंगे सिटी मजिस्ट्रेट साहब और पीछे वाले बेचारे रोते रह जाते हैं। ये और सब यहाँ इस हमारे योगी राज में सब कुछ ठीक है, मगर इतना है कि पुलिस प्रशासन और तानाशाही जो अफसरों का है, इनमें भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। अभी भ्रष्टाचार इनके पास है और ये जो है नाजायज लाभ लेकर के और गलत काम कर रहे हैं और जो भी बुद्धिजीवी है उसको अपमानित करने में उनको 2 मिनट भी नहीं लगता है। हमारे अध्यक्षगण, पूर्व अध्यक्षगण सब लोग यहाँ विद्यमान हैं। आज इसी भ्रष्टाचार को लेकर के और इसको मिटाने के लिए, सिटी मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण कराने के लिए हम लोग जो है अनवरत जो है, जब तक उनका स्थानांतरण नहीं हो जाता तब तक हम लोग जो है इसी क्रमिक हड़ताल पर, आंदोलन पर रहेंगे। हमारे साथ हमारे कलेक्ट्रेट अधिवक्ता संघ ने साथ दिया है और हमारे साथ हमारा दीवानी अधिवक्ता संघ और जौनपुर जिले के सभी तहसीलों के सारे जितने अधिवक्ता हैं सब लोग आंदोलित हैं। आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। क्या नाम है? घनश्याम यादव, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी सिविल कोर्ट जौनपुर। तो किस जी बताएं? सिटी मजिस्ट्रेट खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है हम लोगों का, दूसरा तीसरा दिन है। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी है, 7 साल के नीचे जितने मुकदमों पर सजा है, कोई न गिरफ्तारी हो सकती न जेल भेजा जा सकता है। एक तरफा 151 CRPC में हमारे सम्मानित सदस्य को जेल भेजे और प्रताड़ित किए और इनके कृत्य जो है सिटी मजिस्ट्रेट अति निंदनीय है। पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रताप सिंह जो है भाजपा के हैं, वहाँ
जानवर भी पैर से नहीं मारता। ये पैर से वहाँ कहने का मतलब मारे थे, बेंच थी, गिर गए, तब जनप्रतिनिधि जुटे, तब वहाँ किसी प्रकार भागे। लेकिन इनके आत्म कतई सुधार नहीं, हमारे जिला में कतई रहने के काबिल नहीं है इनको। और हम लोग रोड निकला है, कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी, अगर इनके खिलाफ खून भी बहाना पड़ेगा हम लोग बहा देंगे, लेकिन इसको जाना ही जाना हो, कतई हम लोग रुकेंगे नहीं और फूक नोक बड़ा कदम पीछे नहीं हटेगा, जान लीजिए। और जिलाधिकारी भी इससे संलिप्त है। निवेदन तभी है जिलाधिकारी महोदय से कि इनको कहीं निलंबित करें, और थानाध्यक्ष भी कहे मतलब कृत्य निंदनीय है, लाकर में डाल दिए हमारे सदस्य को। इसलिए किसी भी दृष्टिकोण से हमारे यहाँ रहने के काबिल नहीं। जैसा विदित है कि 377 मुलजिम हैं, अपने औरत प्रताड़ित करते हैं, जो अपने परिवार के नहीं हो तो पूरे वकीलों को क्या समझेगा। इन सब निवेदन के साथ आप लोग कहने का मतलब चौथे स्तंभ हैं। हमारा निवेदन है, हमारे लोग बातों ऊंचाई तक पहुंचाएं, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, हमारी बातें सुनी जाएं। हम लोग मजबूर हो गए, हम लोग रोड पाने वाले नहीं हैं, बहुत मजबूरी में आए, नहीं तो कहने का मतलब हम लोग जनता कार्य देखते। आप न्याय के एक सच्चे सिपाही आप लोग हैं। आप लोग रोड पे आने का मतलब पूरा जिला और ठप हो जाएगा, कार्य सब सरकारी से लेके प्राइवेट तक सब कार्य को ठप हो जाएगा, इसलिए आपको रोड पे रहना भी ठीक नहीं है। मैं रमेश सिंह सोलंकी, इस अधिवक्ता संघ का एक अदना सिपाही और पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुका हूं। हमारी लड़ाई संविधान और प्रशासन से है। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, जब संविधान बनाया गया तो कुछ लोग लोक सेवक बनाए गए, कुछ लोग शासक बनाए गए। डीएम एसपी जो भी है सब लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं, लेकिन परिस्थितियां इतनी बिगड़ गई हैं कि ये लोक सेवक के स्थान पर लोक शासक हो गए और किसी भी जनप्रतिनिधि को यह कोई तवज्जो नहीं देते। चूँकि अधिवक्ता इनके बुरे कार्यों का प्रतिरोध करता है, इसलिए अधिवक्ता से मिलना ही नहीं चाहते। मैं एक नमूना बताऊं, इस जनपद का एक अधिवक्ता के ऊपर एक मुकदमा हुआ मारपीट का, 406 का लेन देन का। उसके बाद उसको गैंगस्टर लगाए दूसरे दिन, और तीसरे दिन जो है उसके ऊपर जो 25,000 का इनाम घोषित करते हुए चौथे दिन उसकी चालान कर दी। एक अधिवक्ता कौन सा गैंगस्टर था, उस गैंगस्टर गैंग में केवल बाप और बेटे थे। ये नमूना है। दूसरा नमूना सिटी मजिस्ट्रेट का है, दो पक्षों में झगड़ा होती है तो दोनों पक्षों की चालान की जाती है। बिल्कुल, यह सिटी मजिस्ट्रेट जा करके उनके हमारे साहिल भाई साहब के ऊपर एक तरफा 107 151 की कार्रवाई किया और ले जाके लाइन बाजार में 307 का मुकदमा कायम कराना चाहा। अगर सूझबूझ से इसको लाइन बाजार ने 307 नहीं कायम किया तो 151 में चालान करवा करके उनको बंद करवा दिया। यह सिटी मजिस्ट्रेट एक नमूना है। यहाँ का पूरा प्रशासन ही भ्रष्ट है। हम पूरे प्रशासन से लड़ाई के लिए कमर कसे हैं। हम लोग चाहें कि पूरा प्रशासन यहाँ से बदल दिया जाए, नया प्रशासन आवे, उसके बाद हम लोग कार्रवाई करें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आ चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष जी हैं, उनसे भी इस विषय को लेकर कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार भैया, बताइए किस विषय को लेकर आप लोग का प्रदर्शन चल रहा है? ऐसा है कि जो सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र प्रताप सिंह है, उनका यहाँ तो हम लोगों को कोई काम उनके यहाँ है नहीं, लेकिन हमारे एक अधिवक्ता के घर उनकी जमीन को माफियाओं के सह पर जाकर कब्जा करने लगे। उसने विरोध किया तो उसको पिटवाए, उसको नंगा करके थाने में बंद करके उसको जंगिया गंजी पहना करके बाद में वकीलों के हस्तक्षेप से तब उसको कपड़ा पहनाया गया, चालान कर दिए और 3 दिन उसको जेल में बंद रखे रहे। मंडे को जब हम लोगों को इसका पता चला तो हम लोगों ने इसके विरोध स्वरूप हम लोगों ने जब आंदोलन किया, तब जा करके डर के मारे उन्होंने रिहा किया। उनका यह कृत्य जो है अधिवक्ताओं के सम्मान के बहुत ही खिलाफ है, और हम जो है कतई इस बात को नहीं हमारा संघ बर्दाश्त कर सकता कि संघ के किसी सदस्य को इस तरह से अपमानित किया जाए, कि उसको नंगा कर दिया जाए और उसके घर पर कब्जा दिलाने के लिए माफियाओं के संग जा करके कब्जा दिलाया जाए। इस बात के लिए हम इस देश में जनतंत्र है, यहाँ पर हर आदमी को अधिकार है और इन्हें अधिकार नहीं दिया गया है। ये अगर ये बहुत इंटरेस्टेड थे तो पुलिस को भेज करके कराते, अपने स्वयं क्यों चले गए? और ये व्यक्तिगत जा करके इन्होंने कहा कि इसको बंद करो और मारो। तो इसके विरोध में कि इतना तानाशाही रवैया कम से कम दीवानी अधिवक्ता संघ या पूरा अधिवक्ता संघ पूरे इस जिले के सभी अधिवक्ता इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उस बात के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया है। और कल हम लोगों ने तय किया है कि पूरे जिले के बार एसोसिएशन के सारे अध्यक्ष सेक्रेटरी को बुला करके
और एक यहाँ ज्वाइंट मीटिंग की जाएगी और उसमें इनके खिलाफ प्रस्ताव जो पास होगा उसका क्रियान्वयन किया जाएगा और इनका जब तक स्थानांतरण नहीं करा लिया जाएगा तब तक हम लोग यही सोच करके प्रस्ताव पास कराएंगे कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए कड़ी से कड़ी, जिससे सबक और अधिकारियों को मिल सके, प्रशासनिक अधिकारियों को, कि वो किसी अधिवक्ता के साथ या समाज के किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उनका इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और इस तरह से अगर इसमें और किसी का, जैसे मान लीजिए अगर जिलाधिकारी ने भी कोई हस्तक्षेप किया तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि उनके खिलाफ भी हम लोगों को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिलाधिकारी से वार्ता हुई हमारे अध्यक्ष सेक्रेटरी की, उन लोगों ने वार्ता करके उनको बताया है। बार काउंसिल को हमने सूचना दे दिया है। बार काउंसिल के 3-4 मेंबर हमसे बात किए हैं, जिसमें प्रशांत सिंह अटल हैं, हरिशंकर सिंह हैं, अनुराग पांडे हैं और एक मिश्रा जी हैं। ये सब लोग हमसे बात करके इन लोगों ने कहा कि हम बात करते हैं और अगर इन लोगों का ये रवैया इतना खराब रहा है तो इसका ये आंदोलन हम लोग पूरे प्रदेश में भी चला सकते हैं। अगर इस पर प्रशासन जरा सा भी अपने को हेकड़ी दिखाया तो ये पूरे प्रदेश में इसको हम चलाने के लिए कटिबद्ध हैं। यही हम लोगों का है। और अभी तक तो आज हम लोग था यहाँ बाहर, कल सारे अधिवक्ता संघों की बैठक करेंगे, उसमें जो प्रस्ताव होगा उसके हिसाब से। सर, इस विषय को लेकर आप लोग आगे भी जाएंगे? जहाँ तक जाना होगा हम लोग वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही गंदा आदमी है। इसको इस जौनपुर की धरती, पावन धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, जो 377 का अभियुक्त हो। इससे गंदा अपराध तो और कोई कर ही नहीं सकता है। और जिसकी पत्नी रो रही, जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता वो और लोगों की क्या रक्षा कर सकेगा। और उसकी पत्नी यहाँ आने के लिए जो है उत्सुक है अब हमारे इस सम्मेलन में धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए, लेकिन वहाँ यह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके वहाँ पुलिस को नज़रबंद कर दिया है। उसका पूरा मकान पुलिस से घिरवा दिया। वो फ़ोन करके बताई कि मैं आना चाह रही हूँ, लेकिन पुलिस हमारे मकान को घेरी हुई है। ऐसे गंदे आदमियों की इस पावन धरती पर जौनपुर के हम लोग रहने नहीं देंगे। धन्यवाद सर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अगर सुनवाई नहीं हुआ इन सबका तो आगे भी जाएंगे। ये प्रदर्शन समाप्त नहीं होगा बल्कि आगे बढ़ेगा। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। किस विषय को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? पहले तो मैं बताऊं, मैं समर बहादुर यादव, सिविल कोर्ट जौनपुर का पूर्व अध्यक्ष जी, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे बार का जूनियर अधिवक्ता जी, साहिल जी, जिसकी ज़मीन पर कुछ भूमाफियाओं ने केवल मुआहदा कराया और मुआहदा के आधार पर एसडीएम साहब सिटी मजिस्ट्रेट जा कर के, क्या उनको इंटरेस्ट था, जा कर के कब्जा दिला रहे थे। और जब साहिल ने उसका विरोध किया तो उसको एक तरफा ले जा करके बंद कर दिए, जबकि दोनों पक्षों को बंद करना चाहिए, वो भी नहीं किया। और अगर चालान होता है सर तो दोनों पक्ष का करना चाहिए। दोनों पक्ष ही, हाई कोर्ट की व्यवस्था है कि अगर है दोनों पक्ष में अशांति है, दोनों पक्ष का होना चाहिए। और सर 151 में चालान पे जेल भी हुआ जाए। जेल भेज दिया उन्होंने, उनको पावर था जेल भेजने का, लेकिन वो दोनों पक्ष का चालान नहीं किए, ये उन्होंने गलत किया। और इसके बाद भू माफिया का जो मुआहदा के आधार पर सरकार का भी नुकसान कर रहे हैं। अभी तो मुआहदा मतलब कब्जा दखल का मुआहदा नहीं होता, बिला कब्जा दखल मुआहदा में कब्जा दिलाने गए थे। ऐसी स्थिति में वो गलत थे, साहिल हमारा सही था, अपनी जगह रोक रहा था। तो इसलिए हम लोग उनका कंटेम्प्ट करते हैं। चोटेल को लेके जाते थे तो तुरंत दरखास्त पर आदेश करते थे कि सीएमओ को मेडिकल कराने के लिए, लेकिन यह जिलाधिकारी सीएमओ को मेडिकल पर आदेश करने ही कर रहे हैं, एसपी को कर रहे हैं। एसपी तुरंत थाने भेज दे रहा है, जहां से आया वहीं पहुंच गया, फिर उसका मेडिकल भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए पूरा शासन व्यवस्था इस समय जो जनपद जौनपुर के डीएम एसपी सब आए हुए हैं, सब के सब नकारे हैं। पब्लिक से कोई मतलब नहीं रह गया इन लोगों का, न कोई किसी को सुन रहा है न किसी को जान रहा है। ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। इसलिए जो है इन सब का यहाँ से हस्तांतरण होना चाहिए। आप लोग का यही मांग है कि स्थानांतरण हो? धन्यवाद सर। असल में जनता क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ हम लोग बैठे हैं। अब ये यहाँ से जाएं, अगर नहीं जाएंगे आप लोग बैठे ही रहेंगे? बैठे रहेंगे, लगातार ये चलता रहेगा। हमारे सीनियर साहब, हमारे पूरे अध्यक्ष लोग, सबके साथ हम लोग। ये लड़ाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। जो आज जनपद में भ्रष्टाचार व्याप्त है, सारे अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, उसके विरुद्ध है। और उसमें अधिवक्ता भी चपेट में आ गया है। 107(16) में मुचलके पर छोड़ने के लिए प्राविधान है, जेल नहीं भेजा जाता। यह है जेल भेज करके बहुत ही गलत किया। एक मजिस्ट्रेट से ये उम्मीद नहीं की जा सकती
लॉ एंड ऑर्डर पर्सन होता है। पुलिस अगर गलती करे तो ठीक है, नियमतः पुलिस को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर जनपद में देखा जाए तो पुलिस अधिकारी ही सारे झगड़ा के जड़ हैं। ये अगर मौके पर सही ढंग से कार्य करे तो सारा समस्या वहीं दूर हो जाए। लेकिन पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त होने के नाते पैसा लेकर के नाजायज धन लेकर के अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से समस्याएं बढ़ती जा रही है। लड़ाई इस बात पर को लेकर के हम लोग कर रहे हैं। किस विषय को लेकर आप लोग असल में ऐसा है सिटी मजिस्ट्रेट जौनपुर कि उनके जो कृत्य थे, जो उनके काले कारनामे थे, एक अधिवक्ता साहिल हमारे यहाँ दीवानी वकालत करते हैं, उनके साथ उन्होंने बड़ा व्यवहार किया और सुनने में आ रहा है कि माफियाओं से गठजोड़ कायम करके वो पैसा लूट रहा है। उसका परिणाम स्वरूप एक अधिवक्ता को बेइज्जत किया, जिसकी वजह से हमारा दीवानी बात बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है कि जब तक उसका ट्रांसफ़र या निलंबन नहीं हो जाता हम लोग लड़ाई वापस लेने वाले नहीं हैं। अब ऐसे अधिकारी के तत्काल सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, विशेषकर योगी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, कि तत्काल इसका ट्रांसफ़र कर दें, तभी ये कानून व्यवस्था यहाँ की मजबूत रहेगी, अधिवक्ता वापस होंगे। नहीं तो अधिवक्ता इस आंदोलन से वापस होने वाले नहीं हैं। हम लोग पूरा समर्थन दे रहे हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अधिवक्ता इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे और आगे ही बढ़ेंगे अगर इनका सुनवाई नहीं होता है। आपकी इस विषय कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, ऐसा है कि अधिवक्ता जब किसी लड़ाई को, अमूमन इस तरीके की लड़ाई सड़क पर उतरने का काम अधिवक्ताओं का नहीं है। जो भी काम है हमारा अदालती काम है, लेकिन जब भी अधिवक्ता सड़क पर उतरे हैं तो उसका निराकरण करके ही पीछे हुए हैं। और हम समझते हैं कि एक ऐसा अधिकारी जो हमारे जनपद के लिए कलंक है, और इसकी जो आम तौर पर लोक चर्चा है, लोगों में जो इसके बारे में, सिटी मजिस्ट्रेट के बारे में चर्चा है, वो ये है कि ये इसका काम ही है कि भूमाफियाओं से मिल करके ज़मीनों पर अवैध कब्जा कराना। हाँ, अब अवैध कब्जा कराने का ये सिलसिला इनका पूरे लगातार जिले में चल रहा था, लेकिन उस कड़ी में उन्होंने एक अधिवक्ता से भी, और हम कहते हैं कि किसी भी कानून में आपको किसी को अधिकार दिया गया है, आप अधिकारी हो तो आपका अधिकार भी है, तो अधिकार तभी तक आपको रहता है जब तक आप अपना कर्तव्य पालन करते हैं। और जब आपने अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर दिया, आम आदमी 151 में पकड़ करके जाता है, दोनों पक्ष का होना चाहिए, और दोनों पक्ष का 151 होने का मतलब, अगर दोनों पक्ष आमादा फौजदारी हैं, मारपीट पर आमादा हैं, तो आप उनको गिरफ्तार करके ले जाइए। और उसमें भी मुचलका दे देने के बाद किसी को जेल नहीं भेजा जाता। और ये कहना कि कागज़ में लिख देना साहब मुचलका देने से इनकार किया, तो आप न्यायालय में बैठेंगे नहीं, आप मनमानी करेंगे और लिख देंगे जानबूझ करके। आप इंटेंशन बना करके, इरादा बना करके आपने अधिवक्ता को जेल भेजा, तो ये चीज़, ये आत्मसम्मान पर कुठाराघात किया है। और ये अगर इस तरीके की, हम समझते हैं कि भाई आज़ादी की लड़ाई में अधिवक्ताओं ने, अगर हम गोरों से लड़े, आपका बहुत बड़ा रोल है। हम अधिवक्ता अगर हम गोरों से लड़े हैं तो हम इन चोरों से लड़ने में हमको जरा भी वक्त नहीं लगेगा। आप न्याय के एक सच्चे सिपाही हैं, आप लोग के बिना सब अधूरा ही है। बिल्कुल, इसलिए कि आज पूरा का पूरा जनपद, चाहे वो सागन तहसील हो, चाहे वो बदलापुर तहसील हो, चाहे मछली शहर तहसील हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, पूरे जिले का अधिवक्ता यूनाइट है। और हम तो ये अपील करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, और हमारे जनपद के इकलौते मंत्री हैं गिरीश जी से, कि यह आवाज़ अगर उन कान तक पहुंच रही है तो उन्हें तत्काल सिटी मजिस्ट्रेट को जिले से बाहर करके इसके द्वारा किए गए भ्रष्ट आचरणों की जांच करके इसके निलंबन की कार्रवाई करना चाहिए। धन्यवाद सर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मंत्री जी से भी अनुरोध किया है वकील साहब ने कि अगर उनके कान तक खबर पहुंचती है तो इसको संज्ञान में लेकर कार्रवाई करें। धन्यवाद।